नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल ने आज एक ऐसा काम किया है जिससे पंजाब और दिल्ली की जनता का सिर शर्म से झुक गया है। एक ऐसा काम, एक ऐसा कुकृत्य जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक बच्ची से आप इतना डर जाओगे कि आप उस पर इस तरह की कार्रवाई करोगे। पूरी डिटेल में दूंगा कि इसका क्या होने वाला है, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। खाकी वर्दी पे कलंक लगाते हुए इस सब इंस्पेक्टर के चेहरे को देखिए। ये कैमरे से अपने चेहरे को छिपा रहा है। ये कायर इतना ज्यादा डरा हुआ है कि इसने सीने पे लगे अपने नेम प्लेट को भी हटा लिया है कि दुनिया इसके नाम को जान ना पाए, क्योंकि ये काम ही ऐसा कर रहा है। पत्रकार बता रहे हैं पंजाब के कि लुधियाना पुलिस की करतूत है और बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं बहुत दबाव है पुलिस के ऊपर से ऑर्डर आया है कि जो पत्रकार केजरीवाल शहंशाह आजम के शीश महल के बारे में कोई सवाल पूछे उसको गिरफ्तार कर लेना। अब देखिए किस तरीके से इस बच्ची को एक गाड़ी में थाने ले जाया जा रहा है और पंजाब की कायर सरकार 7 घंटे तक यह बता नहीं पाती है कि इस बच्ची को, इस पत्रकार को आप कहां लेकर के गए। नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी गई। पुलिस वाले कहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर बहुत दबाव है। किसका दबाव था? इनका दबाव। अरे भाई, आप भूल गए कि आपके कंधे पे जो अशोक स्तंभ चमकता दमकता है वो किसी नेता की दलाली के लिए नहीं, बल्कि कानून की सुरक्षा के लिए है, अबलाओं की मदद के लिए है। आपने एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया, यह भी नहीं सोचा कि गिरफ्तार करने वाला कोई शख्स कोई महिला पुलिस के होनी चाहिए। कई सारे लूपहोल्स, कई सारी चीजें। क्या है कहानी? इस महिला पत्रकार जो टाइम्स नाउ की है, जो लगातार दिल्ली के शहंशाह के नकली शीश महल जो इसने फर्जीवाड़े से बनाया, दिल्ली को लूट के बनाया, उसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इनके ऊपर पहले से ही लुधियाना के बड़े बड़े अधिकारियों को लगा दिया गया कि कहीं भी ये नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर नजर आए उनको पकड़ लेना, इस तरीके से उसको गिरफ्तार करना कि उसको फिर पता ना चल पाए कि वो क्यों गिरफ्तार हुआ है। एक मेल रिपोर्टर था, शहंशाह आलम दिल्ली के सुल्तान का कारवा जा रहा था, वो सिर्फ आगे बढ़ के सवाल पूछना चाह रहा था। 20 लोग उसको घेर करके रखे हुए थे सिविल ड्रेस में। वाह, ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए आएंगे। हाँ, कहते हैं भाई पत्रकारों की स्वतंत्रता खत्म हो गई, सवाल तुमसे पूछे जाएंगे तो तुम इस तरह का काम करोगे। लेकिन अनर्थ तो तब हो गया जब एक महिला पत्रकार, नई पत्रकार है, बच्ची है, वो गाड़ी से गुजर रही है। आरोप यह लगाया गया कि किसी को धक्का लग गया और इस पत्रकार ने उसे गालियां दी, अपशब्द कहे और दलित, वो SC ST एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करने के जो तमाम झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं लगा दिए गए और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। 7 घंटे तक नवभारत टाइम्स के लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पूछते रहे कि कहां है उसकी पत्रकार। पंजाब की पुलिस ने एक शब्द नहीं बताया कि उसे किडनैप कर लिया गया, मार दिया गया, गायब कर दिया गया। 7 घंटे के बाद बताया जाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों? तो फला फला एक्ट के अंदर उसमें SC ST एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के आरोप भी लगाए गए, जिसमें जमानत नहीं मिलती है और उठा करके उसे, एक पत्रकार को तुमने सेंट्रल जेल भेज दिया। वाह, भारत रत्न मिलना चाहिए केजरीवाल को
कि तुमने एक महिला पत्रकार, एक बच्ची को, एक बेटी को तुमने सवाल पूछने के जुर्म में, वो तो सवाल पूछ भी नहीं पाई बेचारी, तुमने उसे सेंट्रल जेल भेज दिया। केजरीवाल जी, राजनीति में किसी का दम्भ और किसी का अहंकार ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जो नेता अपने आप को तानाशाह समझने लगते हैं, उनका क्या हश्र होता है वो आप भूल गए। अर्नब गोस्वामी को इसी तरीके से जेल में डाला गया था। किसके आदेश पे? तो उद्धव ठाकरे के आदेश पे। मुख्यमंत्री होने का दम्भ था। क्या हालत है? डिवाइन जस्टिस ये एक ऐसा खेल है जिसमें तुम क्या हो, बड़े बड़े सिकंदर धाराशायी हो जाते हैं। तुम तो एक अदना सा दिल्ली के मेयर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल कुर्सी पे बैठे हुए हो। बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से जिन्होंने इस तरह से बेकसूरों के ऊपर अन्याय किया। हश्र क्या होता है ये तो पूरी दुनिया ने देखा। यही हश्र तुम्हारा भी होगा। ये सत्ता, ये पावर, ये अहंकार, ये दंभ, ये हमेशा के लिए नहीं टिकता। आपके किए हुए कुकर्म आपको पीछे पीछे लेकर के आते हैं। लेकिन आपने क्या क्या करवाया। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि पंजाब के डीजीपी या पंजाब के पुलिस में, लुधियाना में, कहीं भी कोई एक ऐसा मर्द पुलिस ऑफिसर नहीं है जो खड़ा होकर के कहे कि यह गलत हो रहा है। नौकरी बचानी है तो कह रहे हैं दबाव है। यह दबाव अपने घर में जाके बताना, अपनी बेटियों को बताना और कहना कि आज हमने बहुत बड़ा काम किया है। एक पत्रकार जो टेररिस्ट से भी खतरनाक थी, उसको हमने पकड़ लिया है। क्या क्या लूप होल्स है इस पूरे केस में? क्यों यह केस पूरी तरीके से फर्जी है? कहा जा रहा है कि भाई गाड़ी से टक्कर लग गई, रोड रेज का मसला था, हिट एंड रन का मसला था। भाई किसको पकड़ोगे? ड्राइवर को या पीछे कोई बैठा हुआ पैसेंजर है उसको? आपने पैसेंजर को क्यों पकड़ा? पैसेंजर लड़की है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको पुलिस वाले लेकर के जाते हैं। ये काम किसी महिला पुलिस वालों से करवाना था। इस एसआई से और शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। कुतर्क कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो एसआई उस महिला पत्रकार के बगल में बैठा कैसे? आप उसको लेकर के चले जाते हो। 7 घंटे तक पुलिस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं। टेलीविजन पे चीख चीख के सवाल पूछा जा रहा है, कहां है उसका पत्रकार? लुधियाना के पुलिस वाले इतने डर गए, इतने निर्वीर्य कि उन्होंने फोन तक नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, मालूम ही नहीं कहां है। किसके आदेश का इंतजार हो रहा था? केजरीवाल के आदेश का इंतजार हो रहा था कि क्या करना है। फिर आपने क्या किया? आपने देर रात गिरफ्तारी बता दी। तो पहली चीज ये कि सूर्यास्त के बाद एक महिला को आप अपने थाने में, अपने हिरासत में कैसे रख सकते हैं? ये किस अधिकार से? और ये कठपुतली मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब के लोगों की अस्मिता का जरा सा भी ख्याल है तो कम से कम ये दिल्ली के अपने शहंशाह के आदेश लेना बंद करो। यू आर अ डिस्ग्रेस नॉट ओनली टू द पीपल ऑफ पंजाब, यू आर एन एम्बैरेसमेंट फॉर होल कंट्री। आपकी इन करतूतों की वजह से पूरी दुनिया हंस रही कि देखो क्या हो रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने पकड़ के उसको सेंट्रल जेल डाल दिया और कैसी कैसी धाराएं लगा दी भाई। SC/ST एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को भी लगा दिया आपने। थाने से जमानत हो नहीं सकती, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट जाना होगा। और ये नवभारत टाइम्स वाले, इनको तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, रिट पिटिशन लगाना चाहिए। और क्या टाइमिंग है? आज सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट ये बंद होते हैं। आज कल भी बंद रहेगा, सोमवार को। तो खैर, केजरीवाल
और उसके समर्थक खुशियां मना सकते हैं, लेकिन ये खुशियां ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कहानी इनके समझ में नहीं आ रहा है। ये बच्ची, ये महिला पत्रकार जितने देर तक सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे रहेगी, उतना ज़्यादा तेजी से अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर का जो काउंटडाउन जो है वो आगे बढ़ेगा। जितने घंटे वो बिताएगी, उतना अरविंद केजरीवाल के अंत का समय नजदीक आएगा। ये गलतफहमी अगर किसी नेता को अगर हो जाती है कि वो सदा के लिए आ गया है, तो ये सबसे बड़ी चूक होती है। लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगा मीडिया के बाकी मित्रों को भी, क्यों चूड़ियां पहन करके बैठे हुए हो? केजरीवाल के एड से इतना प्रेम है, पैसे की इतनी भूख है तुमको कि एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है, तुम हेडलाइन तक नहीं चला सकते। अर्नब गोस्वामी जेल जाता है, बाकी सारे लोग तमाशा करते हैं। ये तो बच्ची है, नई नई पत्रकारिता में आई है, उसके लिए तुम खड़े नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जमीर मर गई है। ये कहानी की अभी शुरुआत हुई है। ये जो काम, ये गंदी हरकत, ये गंदा काम, ये कुकृत्य अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, आज से केजरीवाल की राजनीति के अंत की शुरुआत हो गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।